सोचो जरा, क्या हो अगर जो कुछ भी तुम इंटेलिजेंस के बारे में सोचते हो, उसकी वैल्यू, उसकी ग्लोरी, एक बेहतर लाइफ का वादा, सब उल्टा हो जाए। क्या हो अगर इंटेलिजेंट होना या जीनियस बनने की कोशिश करना एक गिफ्ट नहीं, बल्कि एक बोझ हो, शायद एक कर्ज जो सिर्फ दुखी बनाता हो। मेरे साथ बने रहो, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक शायद तुम कभी फिर से इंटेलिजेंट बनना न चाहो। अर्थर स्कोपेनहॉर एक ऐसे फिलोसफर जो न सिर्फ प्रोवोकेटिव थे, बल्कि अक्सर मिसअंडरस्टूड भी। उनका एक ऐसा नजरिया था जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। उनका मानना था कि इंटेलिजेंस किसी ब्लेसिंग से कम नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज है जिसमें छुपे हुए खतरे हैं, जो सिर्फ कुछ लोग समझ पाते हैं। ये खतरे, उनके मुताबिक, हमसे हमारी पीस, हैप्पीनेस और लाइफ का असली मजा छीन सकते हैं। आज हम उनके छुपे हुए ट्रूथ्स एक्सप्लोर करेंगे, जो उन्होंने देखा, जो मायने रखता है, और जो तुम्हारी अपनी थिंकिंग और वर्ल्ड को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। स्कोपेनहॉर एक ऐसे इंसान थे जो लाइफ की तकलीफों को अच्छे से समझते थे। 1788 में पैदा हुए, उनकी फिलॉसफी एक ऐसी वर्ल्ड में बनी जो सफरिंग, अनसर्टेनिटी और डिसइल्यूजनमेंट से भरी थी। जब उनके कंटेम्पररीज प्रोग्रेस और रीजन जैसे बड़े कॉन्सेप्ट्स पे फोकस कर रहे थे, स्कोपेनहॉर ने ह्यूमन कंडीशन के अंधेरों में झांकना पसंद किया। उनका मकसद ये नहीं था कि वो हमें ह्यूमन पोटेंशियल के खुशनुमा झूठ सुनाएं, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे कड़वे ट्रूथ्स सामने रखे जो हमें हिला कर रख देते हैं। और उनमें से एक सबसे बड़ा ट्रूथ था इंटेलिजेंस की कीमत। स्कोपेनहॉर के मुताबिक इंटेलिजेंस सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल या नॉलेज इकट्ठा करने की स्किल नहीं थी, बल्कि एक डबल एज्ड स्वॉर्ड थी। ये एक ऐसा वेपन था जो इंसान को ऊंचाई तक ले जा सकता था, पर उसी वक्त गिरा भी सकता था, गहरे डिप्रेशन और डिस्पेयर में। उनका मानना था कि जितना इंटेलिजेंट इंसान होगा, उतना ही गहरा उसका सफरिंग होगा। सोचो जरा, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जितना तुम वर्ल्ड को समझने लगते हो, उतना ही तुम उससे अलग महसूस करने लगते हो, उतना ही डिसइल्यूजन्ड फील करते हो। बस यही स्कोपेनहॉर कहना चाहते थे। उन्होंने एक अजीब सा पैराडॉक्स रिवील किया, जितनी ज्यादा इंटेलिजेंस, उतनी ही ज्यादा सफरिंग और रेस्टलेसनेस। हम जितना डीपली समझते हैं, उतना ही हम फ्लॉज और पेन को नोटिस करने लगते हैं। जितनी तेज लाइट होती है, उतनी गहरी शैडो भी पड़ती है। एक इंटेलिजेंट माइंड इल्यूशंस के पार देख सकता है, वो कंफर्टिंग लाइज जो हम अपनी लाइफ को बेरेबल बनाने के लिए बोलते हैं। वो देख सकता है कि डिजायर्स के पीछे भागना बेकार है, सक्सेस टेम्पररी है, और लॉस अनअवॉइडेबल है। ये अवेयरनेस प्रोफाउंड इंसाइट्स तो दे सकती है, पर साथ ही हमें अलोन, ओवरवेल्म्ड और डिटैच्ड भी महसूस करा सकती है। स्कोपेनहॉर की बातें एग्जिस्टेंशियल ड्रेड वाले कॉन्सेप्ट से मैच करती हैं, जिसे बाद में थिंकर्स जैसे कि कियरकेगार्ड और सरतरे ने पॉपुलराइज किया। जितना ज्यादा हम वर्ल्ड और अपनी जगह को समझने लगते हैं, उतना ही हम यूनिवर्स की इंडिफरेंस को महसूस करने लगते हैं। और ये बर्डन इंटेलिजेंट लोग दूसरों से ज्यादा महसूस करते हैं। स्कोपेनहॉर का कहना था कि ये हाइटेंड अवेयरनेस एक और प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो हमारी छोटी छोटी हैप्पीनेस को भी छीन सकती है। एक कम इंटेलिजेंट इंसान छोटी छोटी चीजों से खुश हो सकता है, एक रूटीन लाइफ में या सुपरफिशियल चीजों में। पर एक इंटेलिजेंट इंसान इन डिस्ट्रैक्शंस को भी देख लेता है, और फिर ये सब बेकार लगने लगता है। तो क्या इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस बुरी चीज है? नहीं, एग्जैक्टली नहीं। स्कोपेनहॉर इंटेलिजेंस की वैल्यू को मानता था, पर वो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सिर्फ एक टूल है, कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं। उनका मानना था कि बहुत इंटेलिजेंट लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस के दम पर वो लाइफ को समझकर हैप्पी हो जाएंगे। पर स्कोपेनहॉर के मुताबिक हैप्पीनेस किसी नॉलेज या रीजनिंग का नतीजा नहीं होती। ये तो कुछ और होती है, और शायद पैराडॉक्सिकली ज्यादा सोचने से दूर सिर्फ एक चीज में होती है, पीस ऑफ माइंड। सोचने वाली बात है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप ओवरथिंकिंग में डूब गए हो, वो रातों की नींद जो बस ख्यालों में सिनारियोज रिपीट करते हुए निकल जाती है, बार बार एनालाइज करना, अपने डिसीजंस पर डाउट करना, और उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करना जो शायद कभी सॉल्व ही नहीं हो सकते। स्कोपेनहॉर का कहना था कि ये इंटेलिजेंस का एक साइड इफेक्ट है, एक रेस्टलेस माइंड जो कभी रुकता नहीं, चाहे उसके पास आंसर्स हो या न हो। अब सवाल ये उठता है, अगर इंटेलिजेंस इतनी डबल एज्ड स्वॉर्ड है, तो इसका सोल्यूशन क्या है?
क्या हमें अपनी क्यूरियोसिटी को दबा देना चाहिए? क्या नॉलेज के पीछे भागना बंद कर देना चाहिए? या फिर अपने आप को कम अवेयर बनाने की कोशिश करनी चाहिए? स्कोपेनहॉर का जवाब सरप्राइजिंगली प्रैक्टिकल था। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इंटेलिजेंस को छोड़ दो, लेकिन उन्होंने ये जरूर समझाया कि हमें उसके इफेक्ट्स को मैनेज करना सीखना होगा। उनके हिसाब से अपने अंदर का पीस और थोड़ा डिटैचमेंट कल्टीवेट करना इस हाइपरएक्टिव माइंड का एंटीडोट है। उन्होंने कहा कि सबसे पहला स्टेप ये एक्सेप्ट करना है कि सफरिंग ह्यूमन लाइफ का एक हिस्सा है। इससे लड़ने या ओवरथिंक करने के बजाय हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। दूसरा, हमें यह समझना होगा कि हमारी समझने की कैपेसिटी, चाहे कितनी भी ब्रिलियंट हो, हमेशा कुछ लिमिटेशंस के साथ आती है। हर सवाल का जवाब मिलना पॉसिबल नहीं है, और इस बात को एक्सेप्ट करना हमें उस थकान भरी सर्टेनिटी की रेस से फ्री कर देता है। और तीसरा, स्कोपेनहॉर हमें ये समझाते हैं कि लाइफ का असली मीनिंग ग्रैंड अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी हैप्पीनेस में है जो हमें हर दिन मिलती है, जैसे एक खूबसूरत सनसेट, एक फेवरेट गाना, या किसी अपने के साथ एक सिंपल सा कॉन्वर्सेशन। ये वो मोमेंट्स हैं जो सबसे ब्रिलियंट माइंड भी और बेहतर नहीं बना सकता। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। स्कोपेनहॉर के हिसाब से असली पीस तब आता है जब हम अपने सेल्फ को ही थोड़ा लूजन करते हैं, उस सेल्फ को जो हर चीज समझने और कंट्रोल करने के लिए बेचैन रहता है। चलो, हमने जो भी विजडम इकट्ठा किया है उसे जोड़ते हैं और देखते हैं कि स्कोपेनहॉर की सोच कैसे हमारी इंटेलिजेंस और हमारी जिंदगी को बदल सकती है। स्कोपेनहॉर की फिलॉसफी एक कड़वी लेकिन लिबरेटिंग सच्चाई दिखाता है। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की तलाश, चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, ये जरूरी नहीं कि हैप्पीनेस तक ले जाए। इसके बजाय ये हमें लाइफ के स्ट्रगल्स को और गहराई से समझने का मौका देती है। लेकिन ये अवेयरनेस अजीब तरीके से हमें इनर पीस और हायर पर्पस तक भी ले जा सकती है। स्कोपेनहॉर की टीचिंग्स को सच में अपनाने के लिए हमें इन प्रिंसिपल्स को समझना होगा। एक, लाइफ के ड्युअलिटी को एक्सेप्ट करना। स्कोपेनहॉर ने कहा कि लाइफ एक मिक्स है, लाइट और शैडो, खुशी और दुख। अगर हमें समझदारी से जीना है तो हमें इस ड्युअलिटी को अपनाना होगा, ना कि इसे रिजेक्ट करना। हर हैप्पी मोमेंट में लॉस का रिस्क छिपा होता है और हर सैड मोमेंट में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी। जब हम इस रियलिटी को मान लेते हैं तो हम लाइफ को एक बैलेंस्ड और काम नजरिए से देख पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हार मान लो या पैसिव हो जाओ। इसका मतलब ये है कि लाइफ को पूरी तरह जीना, लेकिन बिना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के। जब आप ये उम्मीद करना छोड़ देते हो कि लाइफ हर पल हैप्पी रहेगी, तब आप बेवजह की डिसअपॉइंटमेंट से बच जाते हो। आप उन पीसफुल और ब्यूटीफुल मोमेंट्स को और भी डीपली एंजॉय करते हो, ये जानते हुए कि वो खास हैं, क्योंकि वो हमेशा नहीं रहने वाले। 2, और डिटैचमेंट की आर्ट। स्कोपेनहॉर के फिलॉसफी में डिटैचमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उनका मानना था कि हमारी सफरिंग का मेन रीजन है क्लिंगिंग, यानी चीजों को पकड़कर रखना। डिजायर्स, रिलेशनशिप्स, एम्बिशंस, यहां तक कि अपनी आइडेंटिटी से भी चिपके रहना। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि इन चीजों को छोड़ देना है, बल्कि ये सीखना है कि इनसे जुड़कर भी खुद को इनसे डिफाइन नहीं होने देना। इसे ऐसे समझो जैसे एक बटरफ्लाई को हाथ में पकड़ना। अगर उसे ज्यादा जोर से पकड़ोगे तो वो मर जाएगी, लेकिन अगर हल्के हाथ से पकड़ोगे तो उसकी खूबसूरती को बिना नुकसान पहुंचाए एडमायर कर सकते हो। यही असली डिटैचमेंट है, लाइफ को अप्रिशिएट करना, लेकिन उसके गुलाम बने बिना। 3, हायर मीनिंग की खोज। स्कोपेनहॉर के लिए आर्ट, फिलॉसफी और सेल्फ रिफ्लेक्शन सिर्फ इंटेलेक्चुअल चीजें नहीं थी, ये लाइफ के स्ट्रगल्स को हैंडल करने के टूल्स थे। ये एक्टिविटीज हमें हमारी इच्छाओं, विल से ऊपर उठने और खुद से बड़ी चीजों से जुड़ने का मौका देती हैं। जब आप एक सिम्फनी में खो जाते हो, किसी बढ़िया नॉवल में डूब जाते हो या गहरे सोच विचार में चले जाते हो, तो आप लाइफ से भाग नहीं रहे होते, बल्कि उसे और मीनिंगफुल बना रहे होते हो। इन पलों में आप टाइमलेस और यूनिवर्सल चीजों को छू रहे होते हो, और वो आपको आपकी खुद की लिमिटेशन से ऊपर उठा देती हैं। 4, कंपैशन से कनेक्शन बनाना। स्कोपेनहॉर की सबसे गहरी सीखों में से एक थी कंपैशन की ताकत। जब हम इस बात को समझते हैं कि हर इंसान अपने तरीके से स्ट्रगल कर रहा है, तब हम दुनिया से एक गहरा कनेक्शन बना पाते हैं।
कंपैशन हमें अपने एक्सपीरियंसेस से बाहर निकलकर दूसरों के लिए काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग दिखाने की ताकत देता है। और ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए भी हीलिंग का काम करता है। जब हम कंपैशन के साथ एक्ट करते हैं तो हम उस अकेलेपन, आइसोलेशन से बाहर निकलते हैं जो कभी कभी इंटेलिजेंस लेकर आती है। हम एक बड़े होल का हिस्सा बन जाते हैं जिससे दुनिया थोड़ी कम हर्ष और थोड़ी ज्यादा ह्यूमेन लगने लगती है। 5. माइंड और विल को क्वाइट करना। स्कोपेनहॉ के फिलॉसफी का आखिरी गोल लाइफ से भागना नहीं, बल्कि उसके अंदर पीस पाना है। ये पीस तभी आती है जब हम अपनी एंडलेस इच्छाओं, विल को शांत करना सीखते हैं और अंदर से काम रहना सीखते हैं। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन या बस नेचर के साथ टाइम बिताने से आप इस स्टेट को पा सकते हो। सोचो, एक शांत लेक के किनारे बैठे हो, पानी में आसमान का रिफ्लेक्शन देख रहे हो। उस पल में आपका दिमाग शांत है, दिल हल्का है और दुनिया पूरी लगती है। यही वो पीस है जो स्कोपेनहॉ मानते थे कि हम सब पा सकते हैं अगर हम अपनी विल को कंट्रोल करना सीख लें। अब जब हम स्कोपेनहॉ की हिडन फिलॉसफी को एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो चलो उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, क्या इंटेलिजेंस एक गिफ्ट है या बर्डन? जवाब है दोनों। इंटेलिजेंस हमें अकेला कर सकती है, हमें लाइफ की अनकंफर्टेबल सच्चाइयों से रूबरू करवा सकती है और कभी कभी हमें बोझिल भी कर सकती है। लेकिन यही इंटेलिजेंस हमें ऊंचा उठाती है, हमें आज़ाद करती है और हमें इस दुनिया की गहराई और खूबसूरती से कनेक्ट भी करती है। चॉइस हमारी है। हम अपनी इंटेलिजेंस को सफरिंग का सोर्स बना सकते हैं या इसे ग्रोथ, कंपैशन और ट्रांसेंडेंस का टूल बना सकते हैं। स्कोपेनहॉ की टीचिंग्स हमें याद दिलाती हैं कि असली विजडम लाइफ से भागने में नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह अपनाने में है, उसके हर कॉन्ट्रडिक्शन के साथ। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, एक पल लो और सोचो, आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज सिर्फ दुनिया को समझने के लिए नहीं, बल्कि उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए कैसे करोगे? आप अपनी इच्छाओं, विल को कैसे शांत करोगे और अपने अंदर पीस और पर्पस को कल्टिवेट करोगे? और सबसे जरूरी बात, आप दूसरों से कैसे कनेक्ट करोगे, अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, न कि उसके बावजूद? अगर ये आइडियाज आपके दिल को छूती हैं, तो इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अपने थॉट्स, सवाल और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करो। इंटेलिजेंस और सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी को साथ में एक्सप्लोर करते हैं। याद रखो, जैसा स्कोपेनहॉ ने कहा, सबसे बड़ी समझदारी अक्सर लाइफ के पैराडॉक्सेस को अपनाने से आती है। इंटेलिजेंस सिर्फ एक बोझ नहीं है, ये एक रोशनी भी है जो हमें एक गहरी और ज्यादा ऑथेंटिक लाइफ की तरफ ले जाती है।